इस दुनिया में ना इंसान का दिल सबसे ताकतवर चीज होती है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, और अगर आपकी चाहत में सच्चाई है तो आप उसे हासिल करके ही रहोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो यही है। लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर हम अपने दिल से जो चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता? अब हर किसी के दिल में कामयाबी की, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी की चाहत होती है। इस दुनिया में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं होगा जो अपने दिल से दुखी होना चाहेगा, जिसका दिल चाहेगा कि उसकी जिंदगी में दुख ही दुख हो, मुसीबतें परेशानियां हो। कोई एक इंसान भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो रहता तो दुखी ही है। इस दुनिया में हर इंसान अपने दिल से कामयाब होना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, नाम, इज्जत, शोहरत। भला इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जो दिल से नाकाम होना चाहेगा, गरीब रहना चाहेगा? तो क्या फिर ये बात ही गलत है कि सच्चे दिल से आप जिस चीज की चाहत करोगे वो आपको जरूर मिलेगी? या फिर कोई और बात है, हमारे अंदर ही कोई कमी, कोई गलती रह जाती है कि हम अपनी चाहत को हासिल नहीं कर पाते? तो क्या आपको इसका जवाब चाहिए? इस बात का जवाब जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आज की कहानी सुनकर आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको वो तरीका, वो वजीफा मिल जाएगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने दिल से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। आपको ये भी पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे लगता था कि दुखों और तकलीफों ने उसके घर का रुख कर लिया है। जिस काम में भी वो हाथ डालता उसे नुकसान ही उठाना पड़ता। घर की परेशानियां, काम की परेशानियां, उसका तो जीना मुश्किल हो गया था। उसे समझ नहीं आता था कि वो उन दुखों, परेशानियों से कैसे छुटकारा पाए। 100 जतन करके देख लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे मशवरा दिया कि तुम किसी बाबा जी के पास, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास क्यों नहीं जाते? उनकी खिदमत करो, उनसे अपनी मुश्किल का हल पूछो। वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और तुम्हें कोई तरीका, कोई वजीफा जरूर बताएंगे। उस आदमी ने सोचा कि जहां इतनी कोशिश की है वहां ये भी करके देख लेता हूं। उसके दोस्त ने उसे जिस बाबा जी के बारे में बताया था वो उनके पास पहुंच गया। कितने ही लोग वहां पहले से मौजूद थे। वो एक एक करके बाबा जी के पास जाते और अपनी मुश्किल उनसे बयान करते। बाबा जी उनके लिए दुआ करते और उन्हें कोई वजीफा भी बताते। वो आदमी भी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अपनी बारी आने पर उसने बाबा जी को बताया कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैंने इन मुश्किलों पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, हर तरीका आजमाया, लेकिन एक के बाद एक मुश्किल आती ही जा रही है। परेशानियां हैं कि बढ़ती ही जा रही है। आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं कि आप मुझे कोई राह दिखाएंगे, मुझे कोई रास्ता बताएंगे कि मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बड़ी से बड़ी कीमत देने को तैयार हूं। बाबा जी ने महसूस किया कि यह बंदा तो बहुत ही परेशान और दुखी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह मैं कहूंगा तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। उस आदमी के चेहरे पर उम्मीद नजर आई। आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, बस किसी तरीके से मेरे दुख खत्म हो जाएं। बाबा जी ने कहा, फिर सुनो, मैं तुम्हें एक वजीफा बताने लगा हूं। अब जब तुमने यहां से निकलकर अपने घर जाना है तो रास्ते में तुमने दिल ही दिल में ये कहते हुए जाना है कि मैं सुखी हूं, मुझे कोई गम नहीं, मैं सुखी हूं। बार बार तुमने अपने दिल में यही दोहराना है और ये वजीफा तुमने 3 दिन तक करना है। लेकिन याद रहे कि जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ दिल ही दिल में दोहराना है, मुंह से नहीं बोलना और किसी को बताना भी नहीं। अब वो आदमी थोड़ा हैरान हुआ। बाबा जी, बस इतनी सी बात? ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, मैं ये आसानी से कर लूंगा। लेकिन इससे होगा क्या? क्या इससे मेरे दुख दूर हो जाएंगे सिर्फ ये बोलने से? बाबा जी मुस्कुराए और कहा, जहां तुमने इतनी कोशिश की है वहां ये भी करके देख लो।
उस आदमी ने कहा कि ठीक है बाबा जी, मैं ये जरूर करूंगा। ये कहकर वो उठकर वहां से चलने लगा। जब वो चल पड़ा तो बाबा जी ने आवाज देकर बुलाया और कहा, देखो एक बात याद रखना कि जब भी तुम ये वजीफा करो तो उस दौरान तुम्हारे दिल में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। बंदर का ख्याल आ गया तो ये वजीफा बेकार चला जाएगा, इसका कोई असर नहीं होगा। उस आदमी ने कहा कि बाबा जी, मुझे तो जिंदगी में आज तक कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब कैसे आएगा, आप फिक्र ही ना करें। ये कहकर वो आदमी वहां से चल पड़ा। वो दिल ही दिल में विर्द कर रहा था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसके जहन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। ख्याल आया और चला गया, लेकिन वो आदमी सोच में पड़ गया कि आज तक तो मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, तो अब अचानक कैसे आ गया, ये मेरे साथ क्या हुआ है। अब वो बेध्यानी में चलते चलते बंदर के बारे में ही सोचता जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसे होश आया कि वो ये क्या सोच रहा है, तो उसने अपना वजीफा दोबारा करना शुरू कर दिया, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। थोड़ा आगे जाकर उसकी नजर ऊपर को उठी तो उसे दरख्त की टहनियों पर झूलता हुआ बंदर नजर आ गया और फिर से उसके दिल में बंदर का ख्याल आने लगा। अब वो पूरी कोशिश करके उस ख्याल को रोकने लगा। वो उस ख्याल को अपने जहन से निकाल फेंकना चाहता था, बंदर के बारे में नहीं सोचना चाहता था। यही जिद्दोजहद करते हुए वो अपने घर तक पहुंच गया तो घर के बाहर उसकी गली में एक आदमी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। अब तो वो आदमी सच में परेशान हो गया कि ये किस तरह का वजीफा है। आज तक तो मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन आज मुझे क्या हो गया है। अब मुझे हर तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। सारी रात वो जागता रहा, करवटें बदलता रहा और सुबह सवेरे उठकर बाबा जी के पास पहुंच गया और उन्हें सारी बात बताई कि जब से आपने बंदर के बारे में ना सोचने का कहा है, उस वक्त से मुझे हर तरफ बंदर ही नजर आ रहे हैं। मेरे दिल में बंदर का ख्याल आता ही जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या हो गया है। अब देख लें कि आपके पास बैठे बैठे मुझे पीछे दरख्त के साथ लटकता हुआ बंदर नजर आ रहा है, जबकि कल जब मैं आया था तो मुझे कोई बंदर नजर नहीं आया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बाबा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। दिल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसको समझना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम कल मुझे मिलने आए थे तो इन्हीं दरख्तों पर ये बंदर घूम रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, लेकिन कल तुम्हें ये नजर नहीं आए। तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ नहीं गया क्योंकि तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ तुम्हारे दुख थे, परेशानियां थी। हम जिस चीज से बचने की कोशिश करते हैं, जिस चीज से दूर भागने की कोशिश करते हैं, वही चीज हमारे दिल के अंदर जड़ पकड़ने लग जाती है। उसका ख्याल हमारे दिल में पुख्ता होता जाता है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वो हमारे अंदर बहुत गहरे से कहीं जुड़ी होती है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं वो हमारे दिल में उतनी ही गहरी होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे पूरे वजूद पर छा जाती है, हमारी जात को अपने हिसार में ले लेती है। हम उसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि हम सुखी हों, हमारी जुबान भी यही बोलती रहती है कि मैं सुखी हूं, सुखी हूं, लेकिन कहीं अंदर हमारे दिल में दुख समाये होते हैं। हमने यकीन कर लिया होता है कि इनसे हमारी जान नहीं छूटने वाली, मेरे हालात नहीं बदलने वाले, इसलिए अपनी जुबान से बार बार बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। उस वक्त तक जब तक ये बात हमारे अंदर, हमारे दिल में नहीं समाएगी। उस आदमी ने पूछा कि ये बात हमारे अंदर, हमारे दिल में कैसे समाएगी। तो बाबा जी ने कहा कि इसका तरीका ये है कि अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, उनके बारे में सोचना छोड़ दो। जब तक अपने दुखों को दूर करने का सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, और जिस दिन तुमने उन दुखों के बारे सोचना ही छोड़ दिया, उन पर फोकस करना छोड़ दिया, वो दुख तुम्हारी जिंदगी से गायब होने लगेंगे। अगर तुम उनको अहमियत ही नहीं दोगे तो वो अपनी मौत आप मर जाएंगे।
बाज लोग अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट नोशी, शराब पीना या कोई और बुरी आदत, तो वो हर रोज सुबह उठकर अपने आप से वादा करते हैं कि मैं आज सिगरेट नहीं पीऊंगा। लेकिन शाम होने तक वो कई सिगरेट पी चुके होते हैं, वो उन्हें छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं उसे पूरा ही नहीं कर पाते? उसकी वजह ये है कि हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं, और जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं हम उसकी अहमियत, उसकी ताकत को सबसे ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम अगर सिगरेट छोड़ने के बारे में ज्यादा सोचेंगे, सोचते रहेंगे कि छोड़ दूंगा, अब नहीं पीऊंगा, तलब हो रही है, नहीं पीऊंगा, हम जितना किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे हमारा दिल उस चीज के पीछे ज्यादा जाएगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना लड़े, बिना उस चीज के बारे में सोचे गुजर जाना है। अगर हमने ये बात समझ ली तो जिस चीज को भी हम हासिल करना चाहें उसे अपने दिल में बिठा सकते हैं, और अगर एक बार वो चीज हमारे दिल में बैठ गई तो फिर हमें उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता।